हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी मैं समझ रहा था। इससे पहले कि मैं बात करूं, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने सकारात्मक कमेंट्स किए, कुछ बच्चों ने नकारात्मक कमेंट्स भी किया। तो दोनों पक्षों को देखने सुनने के बाद समझ में आया कि सकारात्मक कमेंट्स करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा रही। सकारात्मक कहने का मेरा मतलब यही है कि इस चैनल पर अगर वो जुड़े थे तो उनको निराशा हाथ नहीं लगी। उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी पढ़ाई गई थी जो कि उनके परीक्षा में आई थी और उनको एक आत्मविश्वास मिला था, उनका मनोबल भी बढ़ा था। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ऊपर विश्वास करते हुए अपनी तैयारी करते रहे। अब आपके दिमाग में परीक्षा के परिणाम को लेकर उलझन पैदा हुई होगी कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको जो करना था आपने कर दिया है। अब आप आगे जो भी एग्ज़ाम या फिर फॉर्म अप्लाई किए हैं उनकी अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जिसके क्रम में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी की शुरुआत कर दी है। वैसे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत सारे लेक्चर हमने पहले भी अपलोडेड किए हैं, लेकिन अब नई दृष्टि से और नए जोश के साथ हम इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितने भी परीक्षार्थी यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे थे अब वही शिफ्ट कर जाएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर अपने राज्य में होने वाली प्रवक्ता परीक्षाओं की तरफ। तो सवाल उठता है कि यूजीसी एनटीए नेट और प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं में अंतर क्या है। तो मुख्य तौर पर अंतर हम देखें तो यूजीसी एनटीए नेट जो कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इसको पास करने के लिए आपको साल भर में 2 बार मौका मिलता है। लेकिन जो प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं ये या तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव के ऊपर निर्भर रहती हैं या फिर लोकसभा चुनाव के ऊपर निर्भर रहती हैं। उन्हीं के हिसाब से वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम होता है। कहने का मतलब है कि 2 से 3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तब आप इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस किए तो आपको एक नौकरी मिलती है जो कि आपके जीवन को सार्थक बना देती है। आमतौर पर हमारा जो समाज है उसी को जिंदा समझता है जो कि नौकरी करता है। तो प्रवक्ता अगर आप बन जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका जीवन क्या है, सार्थक हो गया। अब एक और अंतर है कि यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में अपेक्षाकृत प्रवक्ता से कम भीड़ होती है। लेकिन प्रवक्ता की जब परीक्षा देने आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4-5 तरीके की कैटेगरी दिखाई पड़ेगी, जिसको मैं भीड़ का संगम मानता हूँ। वहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग अनुभवों से युक्त आपको परीक्षार्थी मिलेंगे। आपने महसूस किया होगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जिनको एग्ज़ाम देने का काफ़ी अनुभव है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो अभी तक सफलता के का जो स्वाद है उसको नहीं चख पाए हैं। तो वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं को देने जाते हैं उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और 1-2 और पदों को जोड़ सकता हूँ। खासतौर से जीआईसी को आप जोड़ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी तो है ही। तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो भीड़ रहती है उस भीड़ में आपको आपके सुपर सीनियर दिख रहे हैं, आपके सीनियर दिख रहे हैं, आपके क्लासमेट बैचमेट दिख रहे हैं, आपके जूनियर दिख रहे हैं, आपके सुपर जूनियर दिख रहे हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी होती है और सब एक दूसरे को देखकर संदेह व्यक्त करते हैं कि फलां की तैयारी अच्छी होगी, ढेका की तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, जूनियर को लगता है कि जो सीनियर हैं, भैया दीदी हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और सुपर सीनियर को लगता है
कि अब हमारी एज परीक्षा देने की नहीं रही, मेरा लक बहुत काम नहीं कर रहा है कि मैं अपने जूनियरों के साथ परीक्षा देने आ रहा हूँ। तो वो अपने जूनियरों के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहा है कि उनका दिमाग अभी ताज़ा ताज़ा है, तो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। इसी रस्साकसी में, इसी कश्मकश में हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और एक परफॉर्मेंस का दबाव होता है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है। अगर इस बार नौकरी नहीं मिली तो फिर 2-3 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कुछ दबाव होते हैं प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं में। तो मुझे लगा कि अभी यूजीसी एनटीए नेट के विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए थे, अब वही इन परीक्षाओं में कूदेंगे तो उनको इस चीज़ का अनुभव होने वाला है। क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई 4-5 बार से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, 3-4 बार इंटरव्यू दे चुका है, ठीक है। तो ऐसे अनुभवी लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। मैं भी कुछ अपना अनुभव बताऊं तो बीच में सन 2014 से लेकर 16 के बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, जिसमें कि यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी जीआईसी के कई एग्ज़ाम्स अलग अलग थे। जैसे शिक्षा विभाग का, समाज कल्याण विभाग का, आश्रम पद्धति का, सब एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। और 2017 के बाद से एग्ज़ाम देना मैंने कम कर दिया, ठीक है। न के बराबर है, क्योंकि सर्विस में आने के बाद फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हमने देखा कि एग्ज़ाम सेंटर पे इतनी परीक्षा देते देते समय एक दूसरे से लोग परिचित हो गए थे, एक दूसरे का हाल चाल लेना, और कई परिचय तो आगे चलकर रिश्तेदारी में भी बदल गए। तो ऐसी होती है प्रवक्ता और सरकारी नौकरी की परीक्षा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जो यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम था और प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, ये दोनों परिस्थिति और उसकी मांग के अनुसार अलग अलग रणनीति की मांग करती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या हमने जो यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी की थी, इस परीक्षा में उसका उपयोग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपको यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी का जो भी आपने अध्ययन किया है, आप अपने दिमाग में जो भी तथ्यों को कलेक्ट किए हैं, उसको रिवीजन करते रहिए। उसका उपयोग आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिन पर कि आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें कि व्याकरण का पोर्शन आपको ध्यान में देना पड़ेगा। इसके अलावा संस्कृत साहित्य और व्याकरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि महात्मा गांधी ने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई, ठीक है। उसी तरह से अब आप यूजीसी नेट की तैयारी, अगर आपका पेपर अच्छा चला गया है तो परिणाम का इंतज़ार कीजिए, नहीं गया है तो अभी इस तैयारी को रोकिए। अब आप प्रवक्ता की तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने यूजीसी नेट का जो भी अध्ययन किया है उसका यूज करते हुए उसको आपको फालतू नहीं समझना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपकी यूजीसी नेट की तैयारी काफ़ी मददगार साबित हो, लाभ पहुंचा सकती है। उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हमने मूल किताबों की चर्चा की थी, सहायक किताबों की चर्चा की, और जो भी प्रैक्टिस बुक्स हैं उनकी चर्चा की है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने खरीद लिया होगा और धीरे धीरे उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। इस चैनल पर आप जुड़े हैं तो मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले मैं आप सभी को कुछ अपने तरफ से दूं, इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूं। ये नहीं है कि डायरेक्ट मैं अगर आपका टेस्ट लेता हूं तो वही होगा अंधेरे में तीर चलाना, जो कि मैं कभी नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि उन टर्निंग पॉइंट्स को बताया जाए जहां पर अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, क्योंकि परीक्षा और गलतियों का बहुत ही गहरा संबंध है। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कहे कि मुझसे परीक्षा में गलती नहीं होती है। गलती होना ही होना है, ठीक है। हाँ, ऐसी गलती नहीं होना है जिससे कि आप परीक्षा में पीछे हो जाएं। उन्हीं चीज़ों पर मेरा फोकस रहता है। तो अभी मैं संस्कृत व्याकरण में जो कुछ पोर्शन है जिस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर बातचीत कर रहा हूँ। इसके बाद हिंदी व्याकरण में बात करूँगा कि पर्यायवाची को कैसे याद करें, किन पर्यायवाची शब्दों को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा तत्सम तद्भव को कैसे हमें हैंडल करना है, या फिर विलोम जो पूछे जा रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है।
शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि को कैसे ध्यान में रखना है। तो पूरा हमारा एक प्लान है कि पहले इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद लाइव क्लास के माध्यम से आपका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, बीच में आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। और मेरी दूसरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रतिदिन आपसे किसी न किसी टॉपिक के माध्यम से मिलता रहूं, जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए और जो भी टर्निंग पॉइंट्स हों उनको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि सलाह देने वालों की कमी नहीं है। कुछ सलाह जो कि फ़ीस लेकर दी जाती हैं, अगर आपकी फ़ीस कंप्लीट हो गई है, यानी कि अगर आपने 1 महीने का फ़ीस जमा किया है, अगर दूसरा महीना शुरू हो गया और आप फीस नहीं दे रहे हैं, तो सलाह देने वाले अपनी सलाह बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी कीमती समय को ही हम दक्षिणा मानकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य अलग ढंग का है। हमारा उद्देश्य है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा लिखा और संघर्ष किया अपने लाइफ में, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसको आप फ्री का रबड़ी मानकर मत चलिएगा। आप मेरे संकेत को ही आदेश मानकर अपनी पढ़ाई कीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी को सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से मैं आता हूं और मैं काफ़ी सफल हूं कि मुझसे जुड़ने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं, लगता है कि वो मुझसे ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं। एकदम निसंकोच कमेंट्स करते हैं, निसंकोच तरीके से प्रश्न पूछते हैं, और जो भी उनके मन में होता है उनको लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने बातों को रख सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो कि आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं या फिर आलोचना करते हैं, या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। इस पे मैं बात करूंगा। 4 तरीके के लोग होते हैं किसी लेक्चर में, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में पढ़ते हुए मुझे ये पता चला कि आलोचकों के 4 गुण होते हैं। उस पर मैं बातचीत करूंगा। उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी को अपने लक्ष्य का मोटिवेशन नहीं मानेंगे, तब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने आसपास में के लोगों की चुनौतियाँ नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए उनको एक मोटिवेशन के तौर पर लीजिए कि मुझे ये काम करके दिखाना है। अगर कोई आपसे कहा कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, तो उसी दिन से नोट कर लीजिए कि इसको तो मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी तरीके का मैं अगर वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो ये मान के चलिए कि उसका कोई न कोई इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ठीक है ना। मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, इसके बाद मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है ना। पाठ्यक्रम अनुसार रहेगा। आप लोग अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी का जितना भी वीडियोज देखेंगे, लगभग 50% मैंने कवर कर लिया है। तीसरी खास विशेषता इस चैनल की ये है कि ये कछुए की चाल से लगातार काम करता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत विद्यार्थी कमेंट्स करके कह रहे हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी का क्लास कब से चलेगा, जबकि आप देखेंगे कि लगातार उसका क्लास चल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम चल रहा था, तो जो भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो मैं नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बताना शुरू किया। ठीक है, अब बारी आई है यूपी टीजीटी पीजीटी और अन्य राज्यों के प्रवक्ताओं की परीक्षाओं की, तो अब उनके अनुसार धीरे धीरे मैटर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आपको अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करना है कि टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करते जाइए। जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तक एकदम से तैयारी कीजिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को खूब मोटिवेट करता है या फिर खूब प्रैक्टिस कराता है और उसका बेस मजबूत नहीं करता है, तो ये भी बहुत घातक हो जाता है। कई बार आपको मैं रोज़ खाली मोटिवेट करूं, आप अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो खूब मोटिवेट करने से भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक वैसे ही कि अगर कोई आप
न्यूट्रिशन खा रहे हैं या फिर कोई हेल्पिंग दवा ले रहे हैं तो वो उसके आप आदी हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन के साथ खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, अपने से बात कीजिए। दूसरी बात है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस रोज़ रोज़ करेंगे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आपको थोड़ा सा पाठ्यक्रम के अनुसार गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न आ जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। इसलिए टाइम निर्धारित कर लीजिए कि कब हमें मूल किताबों को पढ़ना है और कब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इनको कीजिए। बाकी जैसे ही मुझे लगेगा कि पाठ्यक्रम को मैंने सब्जेक्टिव तौर पर कवर कर लिया है, अब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो लगातार मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा भी। और क्योंकि आप सभी विश्वास के तहत जुड़े हुए हैं तो उस विश्वास पे हम खरा भी उतरेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ गए होंगे कि यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम अलग ढंग का था और यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर प्रवक्ता का एग्ज़ाम अलग ढंग का होगा। वहाँ पर आपको उस भीड़ से मुकाबला करना है जो कि अनुभवी भी है, जिसने कई बार परीक्षाओं में भागीदारी की है और कुछ नंबरों से वो सारे कैंडिडेट रह चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि मुकाबला बहुत कड़ा है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और हमारे सलाह के अनुसार इसको कीमती मानते हुए आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। और समय समय पर हम आप सभी को सचेत करते रहेंगे, क्योंकि काम ही है कि पढ़ाइए और जब ज़रूरत पड़े तो आपको मोटिवेट भी किया जाए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का मिश्रण करते हुए हम लगातार आप सभी के साथ बने रहेंगे। आपको तनिक नहीं घबराना है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैटर तो बहुत है। बाज़ार में आप जाएंगे तो एक ही मैटर पे हिंदी व्याकरण की किताब खरीदेंगे तो 50 ठो आपको प्रकाशन का मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको पढ़ें, क्या पढ़ें, और बाद में आप देखेंगे कि सब एक दूसरे की कॉपी किए हुए हैं। ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा बताने के लिए कुछ गलत सलत भी दे दिया है। तो बाज़ार में मैटर बहुत हैं, लेकिन दृष्टिकोण देने वाले मैटर बहुत कम हैं। आप यहाँ आते हैं तो आप मैटर के साथ साथ दृष्टिकोण भी पाते हैं। तो विश्वास बनाए रखिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।